भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग की चेतना बन जाते हैं। ऐसे ही एक पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि महानता किसी महल या शक्ति से नहीं कि उस मिट्टी से जन्म लेता है जहां त्याग और परिश्रम का बीज बोया जाता है। 30 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़े जिले का छोटा सा गांव नडियाद पर जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वही दिन जब भारतीय भूमि पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चल के भारत को एक सूत्र में जोड़ा था, जो आगे चल के पूरे भारत को एकता का स्वरूप देने वाले लोहा पुरुष कहलाए। उनके पिता झवेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे, परंतु हृदय से बेहद ही साहसी और सत्य निष्ठा था। उन्होंने पहले भी रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुए 1857 के संग्राम में भाग लिया था। माँ लाडबा गहरी धार्मिक और कर्मनिष्ठ महिला थी, जिनके संस्कारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में ईमानदारी और आत्मनिर्भरता के जड़ बोए थे। घर में खेती बाड़ी का माहौल होने के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया और कभी हार नहीं माना। उन्होंने कठोर परिश्रम एवं सच्ची लगन के साथ पढ़ाई की। गांव का स्कूल केवल तीसरी कक्षा तक था, इसीलिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तीसरी कक्षा समाप्त कर ली तो अब आगे ये समस्या आया कि अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगे कौन से स्कूल में दाखिला कराया जाए। काफी विचार के बाद वल्लभ भाई का दाखिला करमसद से 700 मील की दूरी पर स्थित पटेल लाडू के एक विद्यालय में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शुरुआती शिक्षा उन्हीं के गांव करमसद के प्राथमिक स्कूल से शुरू हुई। वह स्कूल के बाद भी घर पर जितना संभव था पढ़ाई करते थे। तब उनकी गणना गांव के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कई बार तो अध्यापक भी उनके प्रश्न को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे सरदार पटेल का जवाब नहीं दे पाते थे। स्कूल के पढ़ाई के दौरान ही उनमें संघर्ष करने की क्षमता और नेतृत्व का गुण विकसित हो गया। सरदार पटेल में नेतृत्व का गुण कैसे विकसित हुआ, इससे जुड़ा एक किस्सा है। एक बार स्कूल के टीचरों ने आपस में मिलकर यह नियम बना दिया कि स्कूल से ही किताबें खरीदनी पड़ेगी। वे बच्चों से किताबों का मनचाहा दाम लेते थे। सरदार पटेल से छात्रों पर स्कूल वालों के द्वारा आर्थिक शोषण देखा नहीं गया। उन्होंने इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाया और अपने सभी साथियों को संगठित कर लिया। उन्होंने सबसे कह दिया कि कोई भी छात्र स्कूल से पुस्तक नहीं खरीदेगा। सभी छात्रों ने उनकी बात मानते हुए स्कूल से किताबें नहीं खरीदी और इस आंदोलन के कारण स्कूल 5-6 दिन बंद भी रहा। अंत में टीचर्स को हार माननी पड़ी और स्कूल से किताबें खरीदने का नियम वापस लेना पड़ा। एक अन्य किस्सा सरदार पटेल के 6ठी कक्षा के पढ़ाई के समय का है। उस जमाने में अध्यापक बच्चों को मारते पीटते थे। उस स्कूल में एक गुरुजी काफी सख्त स्वभाव के थे। एक दिन उन गुरुजी ने एक बच्चे को छड़ी से इतना पीटा कि उसे चोट भी लग गया। गुरुजी को उस बच्चे को इतना निर्दयता से पीटना सरदार पटेल को सही नहीं लगा। वह छात्र नेता तो थे ही, उन्होंने सभी बच्चों को एकत्रित करवाया और स्कूल में हड़ताल कर दिया। जब स्कूल के प्रधान अध्यापक ने इस मामले की छानबीन की तो गुरुजी ही दोषी पाए गए। प्रधान अध्यापक ने गुरुजी से ये वचन लिया कि भविष्य में वो किसी बच्चे को ऐसा नहीं मारेंगे। तब कहीं जाकर ये मामला शांत हुआ, परंतु अंत में परिणाम ये हुआ कि सरदार पटेल को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। तत्पश्चात वल्लभ भाई का दाखिला बड़ौदा के हाई स्कूल में करवा दिया गया। बड़ौदा एक शानदार नगर होने के कारण वहाँ के छात्र भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल आया करते थे। सरदार पटेल की घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह स्कूल में सादा कपड़ा ही पहनकर जाया करते थे। उनके पिता झवेर भाई के लिए कठिन हो रहा था कि 5 अन्य बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ वल्लभ भाई का बड़ौदा में शिक्षा प्राप्त करवाने का खर्चा उठा सके। अंत में उन्होंने वल्लभ भाई को स्कूल से निकाल लिया। तत्पश्चात वल्लभ भाई गांव में पिता के साथ खेती पर काम करते थे और समय मिलने पर ही घर पर स्वतंत्र रूप से पुस्तक अध्ययन करते थे। सरदार पटेल का ननिहाल नडियाद में था, जहां उनकी प्रवेश
हाई स्कूल में करवा दी गई। वहाँ अंग्रेजी की पढ़ाई उनके अनुरूप नहीं थी। अंत में वो बड़ौदा के हाई स्कूल में भर्ती हो गए। मैट्रिक में विद्यार्थियों को सभी विषयों के साथ संस्कृत या गुजराती किसी एक भाषा का चयन करना होता है। सरदार पटेल ने गुजराती भाषा को चुना। वहाँ गुजराती भाषा के अध्यापक छोटे लाल थे, परंतु वे संस्कृत के बड़े भक्त थे। अगर कोई छात्र संस्कृत को छोड़कर गुजराती चुनता तो उन्हें बहुत दुख होता था। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए पटेल से पूछा कि तुमने संस्कृत छोड़कर गुजराती भाषा का चयन क्यों किया? क्या तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि संस्कृत बिना गुजराती ठीक से नहीं आती है? सरदार पटेल ने अध्यापक का प्रश्न का उत्तर सीधे ना देकर टेढ़ा दिया और फिर कहा, गुरुजी, यदि सब बच्चे संस्कृत ले लेंगे तो फिर आप गुजराती किसे पढ़ाओ? फिर तो शायद आप घर पर ही बैठे रहेंगे। सरदार पटेल की ये बात सुनकर सारी कक्षा ठाकों से गूंज उठी। तब अध्यापक छोटे लाल का दिमाग का पारा चढ़ गया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वल्लभ भाई से उन्हें ऐसा उत्तर मिलेगा। गुस्से में आकर उन्होंने वल्लभ भाई को दंड देते हुए बेंच पर खड़ा कर दिया और घर से 2 शक तक पहाड़े लिख कर लाने को कहा। पटेल को यह महसूस हुआ कि यह कोई न्याय नहीं है और इस दंड को न मानने की उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। अगले दिन जब वल्लभ भाई स्कूल पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा, अब तुम 100 तक पहाड़े लिख कर लाए हो ना? गुजराती भाषा में पहाड़ों और भैंस के बच्चों दोनों को पारा कहा जाता है। वल्लभ भाई ने गुरुजी को उत्तर देते हुए कहा, गुरुजी, पूरे 200 पारे लाया था, पर उनमें से 2 बहुत शरारती थे। दोनों ने ऐसा आतंक मचाया कि सारे के सारे भाग गए। ऐसा उत्तर सुनकर अध्यापक ने सरदार पटेल की शिकायत उस स्कूल के प्रधान अध्यापक से कर दी। प्रधान अध्यापक के पूछने पर वल्लभ भाई ने सारी बात उनके सामने रख दी। महोदय, गुरुजी गुजराती के शिक्षक हैं। यदि ये मुझसे गुजराती में कुछ लिखकर लाने को कहते तो अवश्य मैं इनके आज्ञा का पालन करता, परंतु इन्होंने तो मुझे पहाड़े लिखकर लाने को कहा। आप ही बताएं कि गुजराती भाषा और पहाड़े में क्या संबंध है? पहाड़े लिखने से कैसे मेरी गुजराती भाषा सुधरेगी? मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, इसीलिए मुझे उसी के अनुसार दंड मिलना चाहिए। अब आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे सहज रूप से स्वीकार कर लूंगा। सारी बात विस्तार से सुनने के उपरांत प्रधान अध्यापक सरदार पटेल से काफी प्रभावित हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि वल्लभ भाई की कोई गलती नहीं है। अध्यापक के व्यर्थ जिद के शिकार हो गए। उन्होंने वल्लभ भाई को माफ कर दिया। सरदार पटेल ने 4-5 मित्रों के साथ मिलकर एक कमरा किराए पर लिया था। उसी में वो रहा करते थे। इस छात्रावास में रहते हुए बहुत छोटी आयु में ही वल्लभ भाई ने आत्मनिर्भरता का पाठ शुरू कर दिया। शनिवार को स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद वे 7 मील पैदल चल के कर्मशत अपने गांव चले जाते। रविवार को दोपहर के बाद पुनः वापस आ जाते थे। वल्लभ भाई बुद्धि के जितने तेज थे उतने अधिक परिश्रमी भी थे।